Our next article is Maxwell-Boltzmann distribution law. Maxwell-Boltzmann distribution law क्या है कि आप जैसे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सिस्टम के, ठीक है, सिस्टम है, पार्टिकल से बना है, तो मोमेंटम या एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सिस्टम. How the energy is distributed among the various constituents of a system, और in terms of momentum आप ऐसा भी देख सकते हैं. तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फाइनली इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा. स्टार्ट करने से पहले, हालांकि नोट्स में थोड़ा सा 1-2 पेज के बाद है, आपको जो पता होनी चाहिए, there are 5 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स. फर्स्ट है एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होगा यहां उसको ए कंसिडर किया. 1/4 पाई डिवाइडेड बाई ए क्यूब अंडर रूट. पहला एक्स स्क्वायर के साथ है, फिर आपके पास एक्स क्यूब है, लेकिन यहां एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है. तो अगर ऐसा है, रादर एक्स 3/2 है, ऐसा है तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल आप ऐसे बताएंगे. अगर एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर है तो ये बताएंगे 1/2 ए स्क्वायर. एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स है, दोनों में फर्क क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो रिजल्ट डिफरेंट होगा. दे आर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स ऑलरेडी किए जा चुके हैं. और अगर एक्स रेज टू पावर 4 है एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स स्क्वायर तो फिर ये होगा. इनको मैं यूज करूंगा. और 2 फॉर्मूले जो अभी तक हम डिराइव कर चुके हैं, जीपीडीपी 4 पाई वी डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यू पी स्क्वायर डीपी. नंबर ऑफ फेज सेल्स इन द मोमेंटम इंटरवल डीपी अबाउट मोमेंटम पी. डीपी इंटरवल में पी के अबाउट है, मतलब पी और पी प्लस डीपी के बीच में कितने फेज सेल्स हैं, मतलब पी एंड पी प्लस डीपी, इसके बीच में कितने फेज सेल्स हैं, इतने फेज सेल्स हैं. और अगर मोमेंटम की बजाय आप एनर्जी की टर्म में बात करते हैं, U एंड U प्लस डी के बीच में कितने फेज सेल्स हैं, तो वो भी फार्मूला हम डिटरमिन कर चुके हैं. 4 पाई वी डिवाइड बाय एच नॉट क्यूब 2mu अंडर रूट इंटू एम डी यू. तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस आर्टिकल. नाउ स्टार्ट द आर्टिकल. मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. So we consider isolated sample of ideal gas. ठीक है, आइडियल गैस कंसिडर किया, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है. n उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैपिटल N. U टोटल एनर्जी सिस्टम की है और टोटल वॉल्यूम अवेलेबल पोजीशन स्पेस में, दैट इज V. हालांकि हम फेज स्पेस यूज करेंगे, लेकिन पोजीशन स्पेस में जो वॉल्यूम अवेलेबल है दैट इज V, ठीक है, सिंपली V. सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है कि लेट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, उसकी रेंज क्या है 0 से UK तक, क्योंकि हम K कंपार्टमेंट्स की बात करेंगे. मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास ये कंपार्टमेंट्स हैं. कंपार्टमेंट्स का साइज इक्वल अनइक्वल दोनों हम कंसिडर कर सकते हैं. सपोज अनइक्वल तो हम सेल्स में डिवीजन करेंगे, बात अलग. फर्स्ट कंपार्टमेंट में आपके पास G1 सेल्स, सेकंड कंपार्टमेंट में आपके पास G2 सेल्स, एंड सो ऑन. ith कंपार्टमेंट में आपके पास GI सेल्स और kth कंपार्टमेंट में आपके पास GK सेल्स. सेल्स बनाने हैं, सेल्स का साइज क्या है, बराबर होगा, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं. अब फर्स्ट कंपार्टमेंट के लिए जो एनर्जी की बात थी ऑन एन एवरेज दैट इज U1, सेकंड के लिए U2, थर्ड के लिए U3, ith के लिए UI और लास्ट में UK. दैट मीन्स एनर्जी का जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 0 टू UK. मतलब मिनिमम एनर्जी U0 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, दैट इज UK. हमने ऐसे बात की. और किस तरीके से फिर टोटल एनर्जी अगर टोटल सम किया जाए दैट इज U. ये U जो है, ठीक है, जिसका रेंज 0 टू UK है, डिफरेंट पार्टिकल्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. जैसे मैं एग्जांपल फॉर्म में सपोज कंसिडर करूं, सपोज आई हैव 1 लाख रुपी, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ नोट्स मेरे को पता है
₹1 से अगर चला जाए 1 2 फिर 5 होता है, सपोज 3 4 5 भी हैं, मैक्सिमम आई नो दैट इज 2000 से ऊपर का नोट नहीं होता है। तो ₹1 वाले कितने नोट हैं, ठीक है, ₹2 वाले कितने हैं, 5 वाले कितने हैं। तो यू जो शुरू हुआ 1 से 2000 तक गया, लेकिन 1 लाख किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कौन सा नोट के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है, तो ये आप पैसे में बताएं। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स हैं। उन मॉलिक्यूल्स में ये एनर्जी यू किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मिनिमम एनर्जी 0, मैक्सिमम एनर्जी यू के, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है और फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, ठीक है, जो हम पहले थोड़े से डिराइव कर चुके हैं। तो U1, U2, U3, UK ये एनर्जीज हैं ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपार्टमेंट्स। N1, N2, N3, Ni, Nk ये पार्टिकल्स हैं। मतलब मैक्रो स्टेट की बात की जाए तो N1, N2, N3, Ni, Nk। तो हम उसी तरीके से चलेंगे। और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन फॉर ऑल द स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टार्ट हमने वहीं से होना है। हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या है, वो ये डिफरेंशियल नेचुरल लॉग ऑफ W माइनस समेशन I इक्वल्स टू 1 to k अल्फा प्लस बीटा UI dNi। ये हमने पिछली बार डिराइव किया था। ये तीनों स्टैटिस्टिक्स में लगेगी। और मैंने क्या बोला था, W कैलकुलेट करने का तरीका तीनों स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंट होगा। अब हमारे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, ठीक है, हमने जो कंपार्टमेंट्स कंसिडर किए वो एनर्जी के कर लिए, ठीक है। और वैसे मुझे पता है कि मैंने कैसे W को बताना है। क्यों? क्योंकि मैं पिछले चैप्टर में, पिछले यूनिट में बता चुका हूं कि किस तरीके से आप बात करते हो जब n पार्टिकल्स आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, k कंपार्टमेंट्स की आप बात करते हो और कंपार्टमेंट का साइज अनइक्वल होता है, तब आप सेल्स में डिवीजन करते हो और फाइनली आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आती है, n फैक्टोरियल, कुछ याद होगा, पाई I इक्वल्स टू 1 to k। इसके बाद क्या आता है, GI रेज टू पावर Ni डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल। तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हम ये कंसिडर करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जब इसको डिराइव किया था, पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, कंपार्टमेंट का साइज बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में फिट हो जाएगी। क्यों? पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। और यही कंडीशन थी किसके लिए, फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो W हम ये कंसिडर करके चलेंगे, ये हमें पहले से पता है। तो क्या चीज निकल के आई कि लेट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स रेंजेस फ्रॉम 0 to UK, वी डिवाइड दिस एनर्जी रेंज इनटू k इंटरवल्स, ठीक है, k इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। लार्ज नंबर है ये, इंटरवल्स का नंबर भी बहुत बड़ा है, मतलब k कंपार्टमेंट्स। लेट द कंपार्टमेंट बी डेजिग्नेटेड बाय 1 2 3 अप टू k, ठीक है। और जो एनर्जीज हैं रिस्पेक्टिव कंपार्टमेंट्स की, वो हमने क्या मान ली, U1 U2, ठीक है, अप टू UK, इन जनरल UI। एंड नंबर ऑफ फेस सेल्स, अब जो हम पहले सेल्स की बातें करते थे, अब आपके पास क्या बोले जाएंगे, फेस सेल्स। तो G1 G2 GI GK और नंबर ऑफ पार्टिकल्स N1 N2 Ni Nk। मैक्रो स्टेट आपके पास क्या बन गई, N1 N2 Ni Nk, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इस मैक्रो स्टेट की कितनी, अभी मैंने बताया, n फैक्टोरियल पाई I इक्वल्स टू 1 to k GI रेज़ टू Ni डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल। तो यहां तक बात हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। तो पिछले पेज में W हमने ये बताया। अब इसका नेचुरल लॉग लेंगे। क्यों लेंगे नेचुरल लॉग? बिकॉज फाइनली हमने इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करना है। तो जब W पता लग गया तो नेचुरल लॉग निकालना है, नेचुरल लॉग निकालना है तो फिर डिफरेंशियल भी निकालना है, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस है। तो व्हाट वी वांट नेचुरल लॉग ऑफ W। तो क्या बनेगा सबसे पहले, क्योंकि सारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में है, ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, ये डिवीजन में अगर आता। तो अब अगर मैं नेचुरल लॉग लूं तो क्या बनेगा, सबसे पहले इसका नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल प्लस, क्योंकि जब आप नेचुरल लॉग प्रोडक्ट फॉर्म में होता है या डिवीजन फॉर्म में होता है, जैसे मैं नेचुरल लॉग A डिवाइडेड बाय B इंटू C ऐसी बात करूं, ठीक है। और
सपोज इसकी बात करता हूं तो क्या बनेगा, log a, ठीक है, नेचुरल लॉग है तो नेचुरल लॉग a, और ये डिवीजन में है, ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c, ऐसे बनता है, यही रूल है हमारा। तो अगर प्रोडक्ट है तो सम आ जाता है और डिवीजन है तो माइनस आ जाता है, मतलब आपके पास प्रोडक्ट का क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा, और डिवीजन में भी आपके पास अगर बात होगी तो माइनस करके फिर आगे बात होगी, ठीक है, ऐसा हम करने वाले हैं। तो यहां भी ये भी तो प्रोडक्ट है, ये आपके पास एक चीज टर्म आ गई और ये दूसरी टर्म आ गई, और दूसरी टर्म में फिर दोबारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बात हुई है, और पाई मीन्स प्रोडक्ट आपके पास g1 रेस्ट टू n1, g2 रेस्ट टू n2, g3 रेस्ट टू n3 ऐसे है, और ni फैक्टोरियल मतलब n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल इस तरीके से है, ठीक है। मतलब हमारे पास कुछ ये है, मतलब ये है, ये जो ऊपर लिखा है ये n फैक्टोरियल, ये जो है ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर, ये डिवीजन में भी प्रोडक्ट है, ठीक है, n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, इसको मैंने पाई की टर्म में लिख दिया है। जब इसका मैं नेचुरल लॉग लूंगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल, और यहां प्लस नेचुरल लॉग g1 रेज टू पावर n1 प्लस g2 रेज टू n2, ठीक है, नेचुरल लॉग g2 रेज टू n2 एंड सो ऑन, ये टर्म्स होंगी, ठीक है, ये प्रोडक्ट में है, ये डिवीजन में आ गया, तो माइनस नेचुरल लॉग n1 फैक्टोरियल इन प्लस नेचुरल लॉग n2 फैक्टोरियल सो ऑन, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास डिवीजन में प्रोडक्ट में है तो ये माइनस साइन आ जाएगा, बाकी वही चीज log a इंटू बी log a प्लस log b, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है राधा, क्योंकि माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इज समेशन, ठीक है, ये पहली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल प्लस समेशन, ठीक है, नेचुरल लॉग जी आई रेज टू पावर एन आई इक्वल्स टू 1 to k, मतलब ये सम है तो समेशन में आ गया, माइनस समेशन, क्योंकि ये भी सम है आपके पास, i इक्वल्स टू 1 to k एन आई नेचुरल लॉग एन आई फैक्टोरियल। तो मैं सीधा भी कर सकता हूं, ठीक है, सीधा क्या, यहां पाई को मैंने क्या चेंज दे देना है, पाई को मैंने सम दे देना है, ठीक है, जहां मेरे पास पाई है वहां क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, सिंपल सी बात ये आई। तो सीधा अगर करना चाहें तो आप डायरेक्टली भी ये चीज कर सकते हैं, और वही चीज की गई है, नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल, ठीक है, एज इट इज, यहां पाई का क्या बना, समेशन बन गया i इक्वल्स टू 1 to k, और जी आई रेज़ टू एन आई, ठीक है, नेचुरल लॉग आपके पास क्योंकि लिया जा चुका है, दोनों साइड आपने नेचुरल लॉग लिया है, ठीक है, तो नेचुरल लॉग जब जी आई रेज़ टू एन आई डिवाइडेड बाय एन आई फैक्टोरियल इसकी बात कर रहे हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट का सम नेचुरल लॉग जी आई रेज़ टू एन आई, ठीक है, और माइनस क्योंकि ये डिवीजन में है, समेशन क्योंकि प्रोडक्ट का आपके पास क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा जब आप नेचुरल लॉग ले रहे हैं, नेचुरल लॉग एन आई फैक्टोरियल, और मैंने आपको एक्सपैंड करके भी ये चीज बता दी है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद लगेगा स्टर्लिंग फार्मूला। स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है, स्टर्लिंग फार्मूला इज नेचुरल लॉग ए फैक्टोरियल इज ए नेचुरल लॉग ए माइनस ए, ठीक है, लेकिन इसके लिए ए बहुत ज्यादा होना चाहिए और साथ में फैक्टोरियल भी होना चाहिए, जहां फैक्टोरियल नहीं है वहां आप स्टर्लिंग फार्मूला नहीं लगा सकते। तो पहले वाले उसमें नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल है तो n नेचुरल लॉग n माइनस n, ये आपके पास फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसमें आपने स्टर्लिंग फार्मूला लगा दिया। उसके बाद यहां अगर बात की जाए तो दोनों में समेशन है, दोनों की समेशन कॉमन कर दी है, और इसमें कोई फैक्टोरियल नहीं है तो इसमें आप कोई भी स्टर्लिंग फार्मूला इस पहली टर्म में नहीं लगाएंगे, बस ये है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो नेचुरल लॉग जी आई रेज़ टू एन आई, अगर ये बात है तो एन आई आगे आ जाएगा, तो एन आई नेचुरल लॉग जी आई ये बनेगा, माइनस यहां फैक्टोरियल है आपके पास, ठीक है, माइनस आप कहेंगे समेशन, समेशन कॉमन जा चुकी है, ठीक है, और ये ब्रैकेट भी लास्ट में क्लोज होगी, ठीक है, दिस वुड बी क्लोज्ड। तो नेचुरल लॉग एन आई फैक्टोरियल इज एन आई नेचुरल लॉग एन आई माइनस एन आई, क्योंकि यहां फैक्टोरियल है,
तो नेचुरल ए फैक्टोरियल इज ए, नेचुरल ए माइनस ए, वही चीज की गई है। अब अगर मैं बात करूं तो ये टर्म एज इट इज, ठीक है, ये टर्म एज इट इज, ओके, ये पहले वाली भी सारी की सारी एज इट इज। यहां देखिए अब नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, देखो एन आई नेचुरल जी आई एज इट इज हमने कंसिडर किया है। नेक्स्ट ये वाली टर्म माइनस एन आई नेचुरल एन आई एज इट इज। फिर इस टर्म को एन आई वाली टर्म के साथ समेशन अलग से शो कर दी, मतलब ये समेशन जो है, ठीक है, अलग से आ गई, माइनस समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू के एन आई, ये हमने अलग कर दिया। रीजन बीइंग जब एन आईज का एडिशन होगा तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर मैं बात करूं व्हाट इज समेशन एन आई, दैट इज कैपिटल एन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो वही हमने किया, जो लास्ट में एन आई आया है उसके साथ समेशन अलग से शो कर दी और बाकी ये इकट्ठा एज इट इज रख दिया। तो समेशन दिस माइनस समेशन एन आई, और ये कैपिटल एन बना, और ये कैपिटल एन और ये कैपिटल एन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास, एन नेचुरल एन प्लस समेशन एन आई नेचुरल जी आई माइनस एन आई नेचुरल एन आई, ये आपके पास बचेगा। अब हमने क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है, क्योंकि हमारी बेसिक इक्वेशन में डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग का डब्ल्यू है। तो डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग डब्ल्यू सबसे पहले अगर किया जाए, अब देखिए जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा, मतलब व्हाट आई वांट डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, ये कैपिटल एन आपके पास कांस्टेंट है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इसका डिफरेंशियल आपके पास 0 हो जाएगा, सीधी बात, प्लस समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू के। जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो ये एक कांस्टेंट है नेचुरल जी आई, क्योंकि जी आई कंपार्टमेंट वाइज तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन विद द प्रोसेस, ठीक है, जब डायनेमिक सिस्टम की बात हो रही है तो कंपार्टमेंट का नंबर, सेल्स का नंबर कंपार्टमेंट्स में चेंज नहीं हो रहा है। तो जीआई, अगर G1 सेल्स हैं पहले कंपार्टमेंट में तो G1 ही रहेंगे, G2 हैं तो G2 रहेंगे, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो नेचुरल लॉग जी आई दैट इज ए कांस्टेंट, और साथ में एन आई चेंज हो सकता है, पार्टिकल एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा सकते हैं, तो साथ में क्या आ जाएगा, डीएनआई। तो इस एनआई का क्या बना, डीएनआई, ठीक है। फिर इस प्रोडक्ट की, क्योंकि इसमें एनआई कैन चेंज, माइनस अगर बात की जाए फर्स्ट फंक्शन एनआई इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड 1 ओवर एनआई, ठीक है, नेचुरल लॉग का यही होता है, साथ में डीएनआई का डिफरेंशियल मतलब डीएनआई, ठीक है, नेचुरल लॉग एनआई, ठीक है, 1 ओवर एनआई पहले बना और एनआई का डिफरेंशियल साथ में, प्लस नेचुरल लॉग एनआई एज इट इज, और साथ में इस एनआई का डिफरेंशियल दैट मीन्स डीएनआई। प्रोडक्ट रूल लगाया आपने, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये चीज आपने लगाई, और यहां एनआई से एनआई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू के, यहां नेचुरल लॉग जी आई डीएनआई माइनस डीएनआई, ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग एनआई डीएनआई, ये आपके पास चीज बची। ये पहली, ये दूसरी, क्योंकि माइनस साइन है, प्लस की बजाय ये भी माइनस होगा बिकॉज ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस इज ऑल्सो माइनस, ठीक है। ये जो डीएनआई है मैं अलग कर दूंगा, मतलब समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू के नेचुरल लॉग जी आई माइनस नेचुरल लॉग एनआई, और इन दोनों के साथ डीएनआई है, डीएनआई कॉमन, और ये जो माइनस वाला है माइनस समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू के डीएनआई, ये मैंने अलग कर दिया। रीजन बीइंग ये आपके पास 0 होगा बिकॉज इट इज डीएन, समेशन डीएनआई मतलब एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट पार्टिकल जा सकते हैं लेकिन टोटल चेंज नहीं होगा, तो ये 0 है ये वाला। तो बचा क्या आपके पास, ये गया और ये बचा आपके पास, तो डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग डब्ल्यू आपके पास ये बन जाएगा, और यही आपके नोट्स में यहां किया हुआ है, नेचुरल लॉग जी आई माइनस नेचुरल लॉग एनआई, और ये देखिए ये आपके पास 0 आ गया है। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन की गई है, ठीक है।
उसके बाद एक और चीज की गई, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए ओवर बी। तो क्या बन जाएगा, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to k नेचुरल लॉग जी आई डिवाइडेड बाय एन आई डी एन आई। मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए डिवाइडेड बाय बी, हमने फॉर्मूला लगाया। इस तरीके से आपके पास डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग डब्ल्यू पता लग चुका है। और हमारे पास फिर बेसिक इक्वेशन। बेसिक इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग डब्ल्यू माइनस आई इक्वल्स टू 1 to k अल्फा प्लस बीटा यू आई डी एन आई। अब ये हम डिटरमिन कर चुके हैं, ये किसके बराबर है, ये, ठीक है। जो अभी हमने किया क्या कि ये आपके पास इक्वेशन है और ये हम डिटरमिन कर चुके हैं, मतलब ये यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब देखिए समेशन आई इक्वल्स टू 1 to k, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to k दोनों में आ गया, तो ये भी समेशन भी आपके पास क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। तो समेशन, ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 to k नेचुरल लॉग जी आई डिवाइडेड बाय एन आई। आपके पास जी आई डिवाइडेड बाय एन आई जो बात करते हैं उसके साथ भी डी एन आई है, इसके साथ भी डी एन आई है, तो डी एन आई सारा कॉमन, ठीक है। तो नेचुरल लॉग जी आई डिवाइडेड बाय एन आई, ठीक है, ये माइनस ये अल्फा प्लस बीटा यू आई, ये अल्फा प्लस बीटा यू आई, माइनस साइन यहां से आ गया और समेशन सीधी हो गई। तो इस तरीके से अब यहां तक आप पहुंचे हैं। नाउ दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी आर्बिट्रेरी डीएनआई। कोई भी डीएनआई आप कंसिडर कर लो, ये हमेशा ट्रू है। अगर ऐसी बात है तो समेशन के अंदर जो है, क्योंकि ये जीरो के बराबर है, तो समेशन के अंदर जो है दैट हैज टू बी जीरो फॉर एनी आर्बिट्रेरी डीएनआई। दिस इक्वेशन इज ऑलवेज ट्रू। दैट मीन्स इसी को जीरो होना पड़ेगा, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। डीएनआई जीरो हो नहीं सकता, तो इसको आपको जीरो करना पड़ेगा। तो लास्ट में यही है, नेचुरल लॉग जी आई डिवाइडेड बाय एन आई माइनस अल्फा प्लस बीटा यू आई दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब है नेचुरल लॉग जी आई डिवाइडेड बाय एन आई इक्वल्स टू, ये दूसरी साइड लेंगे, अल्फा प्लस बीटा यू आई, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यू आई ये दूसरी साइड आ गया। बाकी नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। तो अभी आपने ये डिराइव किया, नेचुरल लॉग का मतलब है लॉग टू द बेस ई। अब जब एंटी लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, जी आई ओवर एन आई दैट विल बी इक्वल टू बेस रेज्ड टू पावर दिस, ठीक है। तो जी आई ओवर एन आई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा यू आई। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताने के लिए आपको ऑक्यूपेशन इंडेक्स बताना है, रादर जी आई ओवर एन आई की बजाय एन आई ओवर जी आई बताना है। कोई बात नहीं, आप रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो जी आई ओवर एन आई का एन आई ओवर जी आई कर दिया और इसका 1 ओवर एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा यू आई ये बन जाएगा। तो जी आई अब यहां ले आइए, तो एन आई इक्वल्स टू जी आई डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा यू आई। ये आपके पास इक्वेशन बनी, ये मेन इक्वेशन है और ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कुछ हद तक बता रही है। इसके बाद 5 स्टैंडर्ड इंटीग्रल और फिर मैं नेक्स्ट